Hello, hi, good evening, everyone. So let's discuss about a short video about the tomorrow's market analysis. Okay, so this is a chart of Nifty 50. ये निफ्टी 50 का चार्ट है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे. सो व्हाट वी आर सीइंग, इसमें आपको क्या दिख रहा है दैट दिस इज अ पैरेलल चैनल इज गोइंग ऑन. एक पैरेलल चैनल निफ्टी 50 में इज गोइंग ऑन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है, so how we will have to trade tomorrow. So uh, tomorrow may be a easy day, but market find out the trade may be difficult. Okay, sometime market will be difficult and finding a trade will be easy. So let's discuss about this first. What we have to do, so this is a 5 minute time frame. Okay, so what we have to do, like for example, if market open flat. ओके, अगर ये फ्लैट खुलता है और ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है एंड इफ द मार्केट ओपन फ्लैट एंड ब्रेक दैट लेवल, द लो ऑफ टुडे, दैट इज 17,800. इफ इट विल ब्रेक द 17,800 देन वी कैन प्लान फॉर द पुट. तो हम लोग पुट का प्लान कर सकते हैं. ठीक है, टारगेट क्या रख सकते हैं हम लोग? टारगेट विल बी नियर टू दैट. ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? ये पॉइंट आएगा आपका, अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, सो दिस पॉइंट विल बी here. Wait a second. 17,721. So that will be the target for put if market go below 17,800. What will be the stop loss for that? ठीक है, stop loss कैसे डिस्कस करेंगे? Stop loss should be, give me a second, 34, this area, this one. Wait. देखो, this is the candle from where market facing the rejection. ठीक है, so that is the stop loss for put position. 17,834, 34 पॉइंट्स का एसएल है फॉर द निफ्टी 50 इफ यू मेकिंग एनी पुट पोजीशन. व्हाट अबाउट द कॉल? कॉल का क्या पोजीशन होगा? कॉल का पोजीशन होगा अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 17,850 इसके ऊपर, तो जस्ट मेक इट इन ग्रीन. ओके, सो 17,850 के अगर ये ऊपर निकलता है देन वी कैन प्लान फॉर द कॉल. बट यहाँ पे क्या है, द इशू इज दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन. ठीक है, तो पैरेलल लाइन का एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे. सो अगर इफ इट विल ब्रेक दैट रेजिस्टेंस एंड इफ गो अबव देन दिस लाइन, सो व्हाट विल बी द टारगेट फॉर द कॉल? टारगेट विल बी नियर टू दैट पॉइंट. ठीक है, what is that point? 17,924. So this will be the target for any call position if market open flat and will break that level. What will the SL for that? SL will be, where is the point? uh, yes, this candle. So this will be the stop loss for the call. So if I make it for you, for the short covering, this is the trade, and for long, this is the trade. गॉट इट. सो दिस इज अ लॉन्ग पोजीशन, दैट इज अ शॉर्ट पोजीशन. इसके ऊपर आप सेल कर सकते हो, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो. दैट इज अ इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग. लेट्स से इफ मार्केट ओपन गैप डाउन, सो इन गैप डाउन वी हैव टू सी एंड वेट टू सस्टेन द मार्केट फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट इन द बिगनिंग. तो जब गैप अप खुलेगा, सॉरी गैप डाउन अगर खुलता है तो 30 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा. अगर 30 मिनट मार्केट, इफ द मार्केट एबल टू सस्टेन बिलो दैट लेवल 17,800 के नीचे अगर सस्टेन करेगा 30 मिनट तक, देन वी कैन प्लान फॉर द पुट. और अगर इन केस मार्केट ऊपर निकलता है और इफ मार्केट सस्टेन
अबव देन द क्लोजिंग ऑफ टुडे, आज की क्लोजिंग के ऊपर अगर 30 मिनट का सस्टेन करता है, इट मीन्स इसी लेवल को रख लेते हैं हम। 18,850 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन वी कैन प्लान फॉर द कॉल। व्हेन द मार्केट ओपन गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुलता है तो। बट इफ मार्केट ओपन गैप अप, अगर गैप अप खुलता है, देखो अगर गैप अप खुलता है इस लेवल के ऊपर, सो इफ इट विल गो ओपन गैप अप तो ऑब्वियसली इस पैरेलल चैनल के ऊपर ये ओपन होगा, ठीक है। तो अगर ये निकलता है 18,860 के ऊपर, इफ मार्केट ओपन गैप अप और 18,860 के ऊपर निकलता है देन अगेन वी कैन प्लान फॉर द कॉल। इसके ऊपर निकलते हैं हम लोग कॉल का प्लान कर सकते हैं, दैट शुड बी द टारगेट। 17,924 will be the target. So that is a nifty 50. Let's talk about bank nifty also. So this is a bank nifty. Okay, so bank nifty में क्या है, bank nifty में ना consolidation zone है। So if I make it as a box, so from that box to this one. Okay, so this is the consolidation area. If I will mark this, so that is level of 40,800 and below the level is 40,500. So what should we have to do? Like if we can go for the, if the market go below this level 40,500, 40,500 के नीचे अगर जाता है मार्केट, whether it will be flat, whether it will be gap down, ठीक है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, अगर इसके नीचे निकलता है then we can plan for the put, ठीक है। What will be the target for the put? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखो ये एक लेवल है यहाँ पे, ठीक है, दिस लेवल कितना है 40,100। सो 40,100 विल बी द टारगेट फॉर पुट। 300 सॉरी 500 से 100, इट मीन्स 400 पॉइंट्स का टारगेट है बैंक निफ्टी में। बट विल बी द स्टॉप लॉस फॉर दैट? स्टॉप लॉस होगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है हमको। स्टॉप लॉस विल बी 40,530, ठीक है, 530, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, गॉट इट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फॉर पुट। बट इन केस ऑफ कॉल, तो आपको जो कॉल बनाना है लॉन्ग पे ले जाएंगे हम लोग, सो दैट शुड बी अबव देन 40,800। 40,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, वेट अ सेकेंड, ठीक है, 40,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल का पोजीशन कर सकते हैं। बट कॉल में हमारे पास टारगेट ज़्यादा नहीं होंगे बिकॉज ऊपर बहुत सारा रेजिस्टेंस है। सो वी कैन डू वन थिंग, ये टारगेट हम रख सकते हैं 40,943 नियर टू, यानी 143 पॉइंट का टारगेट होगा। और इसका स्टॉप लॉस भी हम लोग छोटा सा लगाएंगे 30 पॉइंट का, 770 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 40 ये वाला जहाँ से रिजेक्शन आया था, ये पॉइंट, गॉट इट। सो अगर मैं इस पे आपको पोजीशन बनाऊं तो हम लोग शॉर्ट के लिए रख रहे हैं ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। एंड इफ यू गो फॉर द लॉन्ग, तो लॉन्ग के लिए दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये शॉर्ट पोजीशन है, ये लॉन्ग पोजीशन है, इन बिटवीन 40,800 टू 40,500, ये जो बॉक्स है दैट शुड बी द नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में ट्रेडिंग को हम लोग अवॉइड करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। एंड वन थिंग मोर, सी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस लेना और लॉस लेना दोनों में डिफरेंस है। See, the trader who are immature, who don't know how to trade, who do gambling, they are doing loss. Loss means you are holding any position which is going against you. लॉस का मतलब क्या होता है, आपने कोई ऐसी पोजीशन होल्ड कर ली है जो आपके अगेंस्ट में जा रही है। सपोज यू बॉट अ कॉल ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, आपने कोई कॉल बाय किया 100 रुपए का, अब वो 50 रुपए का हो गया, इट गोज बिलो, इट गोज डाउन टू 50, अगेन यू आर होल्डिंग, देन इट गोज टू 20, वो फिर 20 का हो गया, स्टिल यू आर होल्डिंग, देन इट गोज टू 10,
वो फिर 10 का हो गया, अगेन यू आर होल्डिंग, इट मीन्स यू आर होल्डिंग विदाउट एनी लॉजिक, इट मीन्स 100 रुपये का लेके आप उसे होल्ड कर रहे हो, 50 पे भी, 20 पे भी, 10 पे भी, 5 पे भी, तो दिस इज कॉल्ड अ लॉस, ये लॉस लेना होता है। बट द स्टॉप लॉस मीन्स if I'm buying a call and I know that my risk capability is only 20 rupees, so I have to exit at 80। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, मैंने 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदा, 80 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है, 20 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं 80 पे उससे निकल जाऊंगा, ये स्टॉप लॉस लेना होता है। स्टॉप लॉस इफ यू कैन एबल टू टेक द स्टॉप लॉसेस, देखो मार्केट है तो स्टॉप लॉस विल बी देयर, अगर मार्केट है तो स्टॉप लॉस तो लगेगा ही लगेगा, लॉस तो होगा ही होगा, बट स्टॉप लॉस और लॉस में ये डिफरेंस होता है। सो इफ यू आर एबल टू टेक द स्टॉप लॉस ड्यूरिंग ट्रेड, देन यू विल बिकम अ ट्रेडर। इफ यू आर टेकिंग अ लॉस, देन इट विल बी इट्स अ गैम्बलिंग, सो यू कांट सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉप लॉस कैलकुलेट होता है, तो जब भी कोई ट्रेड में डालता हूँ, सो यू हैव टू कैलकुलेट द स्टॉप लॉस एज पर द कैपिटल यू हैव। आपको जो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है अपनी कैपिटल के हिसाब से करना है। अगर उसका स्टॉप लॉस ज़्यादा है, मैंने अगर 50 पॉइंट का दिया है या 80 पॉइंट का दिया है, अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी के अंदर नहीं आता है, तो उस ट्रेड को नहीं लेना है, आप वेट करो, दूसरा ट्रेड लो जो आपके रिस्क कैपेबिलिटी के अंदर आता है। और कभी भी कोई इलॉजिकल स्टॉप लॉस मत लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 50 पॉइंट का दिया है तो या टेकिंग 20 पॉइंट्स का रैंडम स्टॉप लॉस, तो आपको लगा कि हिट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा स्पॉट चार्ट पे लगता है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप वो मैं आपको लेटर ऑन धीरे धीरे बताऊंगा। कई बार आप देखते होगे कि कुछ ट्रेड में आई एम गिविंग 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस ऑल्सो इन बैंक निफ्टी निफ्टी, सो देर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट, तो वो उसके चांसेस कम होते हैं हिट होने के। ठीक है, 20 पॉइंट्स का तो एक रैंडमली हम लोग लेते हैं सो दैट वी कैन अवॉइड द मैक्सिमम लॉसेस, तो हमारे लॉस कम हो, बट ऐसा 20 पॉइंट्स का लॉजिक नहीं होता है। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड स्टॉप लॉस। थैंक यू वेरी मच।